Hello, friends, and welcome to Cricket Caviar. India has batted pathetic today, but I'm still hopeful कि कल कुछ miracle होगा. But right now we are 141 runs down, and it seems a long, long way to go. पहले 140 का लीड 140 का लीड जो है अभी इंग्लैंड का वो हमें पूरा करना है और उसके बाद कुछ लीड देके क्योंकि there is no bounce in the pitch. The pitch is going. There is no turn, but there is no bounce. और पिच नीचे रहती जा रही है, नीचे रहती जा रही है और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. एज द गेम प्रोग्रेसेस क्रैक्स ओपन हो जाएंगे और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. आज ठीक है, 50 रन में हमने आउट कर दिया था इंग्लैंड के बाकी बैट्समैन को. और आई वॉज ओके विथ 353. बट उसके बाद जो बैटिंग डिस्प्ले था, एक्सेप्ट फॉर यशस्वी जायसवाल, आई थिंक शुभमन गिल वॉज लुकिंग रियली वेल. और मुझे लग रहा था यशस्वी और शुभमन वहां पे अगर थोड़ा देर और रुक जाते तो इट कुड हैव बीन ग्रेट. बट अगेन यार, शुभमन गिल एंड रजत पाटीदार दोनों ऑफ स्पिनर पे आउट हो रहे हैं. मतलब बैट्समैन आर गेटिंग आउट टू ऑफ स्पिनर, राइट हैंडेड बैट्समैन आर गेटिंग आउट टू ऑफ स्पिनर एंड दे आर जस्ट लेजी, दे आर जस्ट लेट. और कोई रीजन नहीं है, दे आर जस्ट लेजी, दे आर जस्ट नॉट क्लियर इन देयर माइंड्स. और ये बस एक रिफ्लेक्स की कमी थी, जो कि शुभमन गिल का एक्चुअली बहुत अच्छा था. जिमी एंडरसन के वजह का स्पेल पूरा उन्होंने खेल लिया. और सडनली मतलब कि जैसे ही ऑफ स्पिनर आए शोएब बशीर, तो उनके रिफ्लेक्सेस इतने स्लो लगे. ही वाज जस्ट लेजी इन गेटिंग हिज बैट डाउन. वहां पे इंडिया का लक भी बहुत खराब था. और ये धर्मसेना, कुमार धर्मसेना के ऊपर तो इतना गुस्सा आता है भाई. वहां तो इंग्लैंड वाले बैटिंग कर रहे थे, ये कुछ डिसीजन ही नहीं दे रहा था इंडिया की तरफ से. और यहाँ पे एक पर एक देते जा रहा है, सारे अंपायर्स कॉल आउट हो रहे हैं सारे. मतलब कि सारा लक इंडिया के अगेंस्ट चला गया अनफॉर्चुनेटली. और शुभमन गिल और रजत पाटीदार ने तो बहुत ही शॉकिंग डिस्प्ले दिखाया. मतलब कि इतना डबल माइंडेड थे ये लोग और इतना लेट थे. मतलब रजत पाटीदार का फुटवर्क तो बहुत क्वेश्चनेबल है. मतलब इस बंदे को तो नहीं होना चाहिए टीम में. मतलब कि यार, वॉशिंगटन सुंदर, मैं तो रो रो के थक गया हूँ. 66 का एवरेज है. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला है, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला है. 66 का एवरेज है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है. मतलब यार, एज ए बैट्समैन कोई इज्जत ही नहीं है 66 एवरेज रख के. मतलब भाई, रजत पाटीदार को खिलाए जा रहे हो, खिलाए ही जा रहे हो. रजत पाटीदार को अक्षर पटेल ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भाई सबसे दो क्रूशियल नॉक्स खेल के हमें 2-1 जिताया था वो सीरीज. उसकी भी कोई इज्जत ही नहीं है. मतलब एज अ बैट्समैन आप रजत पाटीदार की इज्जत करो बस, क्योंकि वो इंडिया ए के लिए उसने रन मार दिए हैं. 50 भी एवरेज नहीं है उसका रणजी ट्रॉफी में, लेकिन आप रजत पाटीदार की इज्जत करो. और रजत पाटीदार यार क्या कर रहा है भाई, चांस पे चांस. तेरे को केएल तो एक इंजर्ड रह के तुझे लकी बनाते गया, तुझे लक मिल रहा है भाई. एक बार तो खेल ले, एक बार तो खेल ले भाई रजत पाटीदार. नहीं, वो भी जिद पे आ गया मैं खेलूंगा ही नहीं. एंड सरफराज भाई क्या बैटिंग की आज. मतलब सरफराज को आउट करना अब तो मुझे लग रहा है काफी इजी है, क्योंकि भाई जैसे ही मिड विकेट पीछे भेजा, उसका स्वीप शॉट बंद कर दिया, उसका स्ट्रेट मिड ऑन पीछे भेजा, उसका स्ट्रेट शॉट बंद कर दिया, तो उसने 4 ऑफ 34 जायसवाल को स्टार्व कर दिया भाई. उसने स्ट्राइक ही नहीं दिया जायसवाल को. जायसवाल पूरा रिदम में था वहां पे, शोएब बशीर को फोड़ रहा है, उसको स्ट्राइक ही नहीं मिल रही है भाई. पता नहीं क्या चल रहा था. एंड उसी के वजह से वो, मुझे लगता है सरफराज ने जो इतने डॉट्स खेले, उसके वजह से कहीं ना कहीं जायसवाल भी अटक गया वहां पे. और फिर वो एक बॉल नीचे रह गई, वो बोल्ड हो गया. फिर सरफराज तो लग गया था कि कभी ना कभी जाएगा, और वो भी शोएब बशीर पे आउट हो गया. चलो ठीक है, आउटसाइड एज था, ही डिडंट गेट बीटन ऑन द इनसाइड एज एटलीस्ट. बट भाई सरफराज हैज टू शो सम अदर पार्ट्स ऑफ हिज गेम भाई. रिवर्स स्वीप कर, सॉल्यूशंस ढूंढ की कैसे ऑफ साइड में खेल सकता है. सिर्फ लेग साइड और स्ट्रेट पे नहीं मारना होता है, ऑफ साइड में यू नीड टू प्ले अगेंस्ट द टर्न ऑल्सो. और रोटेट करना भी इम्पोर्टेंट है यार. मतलब आई नो सरफराज इज वेरी यंग इन हिज करियर एंड देयर इज लॉट ऑफ टाइम टू गो, एंड डेफिनेटली रणजी में उसने खेला होगा. बट गुड कैप्टनसी फ्रॉम बेन स्टोक्स टू ट्रैप सरफराज और फ्रस्ट्रेट जायसवाल, कीप हिम ऑफ स्ट्राइक. और फिर लास्ट में कुलदीप और जुरेल के साथ भी उसने ऐसा ही किया कि मेड श्योर दैट कुलदीप इज फेसिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स एंड दे गेट मोस्ट अपॉर्चुनिटी कि कुलदीप को आउट करने का. बट कुलदीप शोड गुड टेक्निक, गुड टेम्परामेंट, बॉल्स को लीव किया, डिफेंसिवली खेला इंडिया ने. 40 के स्ट्राइक रेट से पार्टनरशिप हुई, लेकिन हुई तो सही. चलो ये अच्छी बात है कि अब कुछ होप तो है कल के लिए.
मतलब वहां पे 180 170 के लीड पे हम अगर ऑल आउट हो जाते तो देयर वुड हैव बीन नो होप। और अश्विन का डिसीजन तो नेकेड आई पे पूरा ही नॉट आउट लग रहा था। एंड क्या बोलूं मैं, मतलब वो अब सारे अंपायर्स कॉल हमारे अगेंस्ट ही जा रहे हैं, तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब अश्विन वाला तो पूरा नेकेड आई पे मुझे नॉट आउट लग रहा था। एंड इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट, जस्ट रियली अनफॉर्चुनेट दैट ऑल द डिसीजंस वेंट अगेंस्ट अस। सो या देव भाई, आई हैव बीन रैंटिंग फॉर 10 मिनट्स। आपका क्या व्यू था आज के मैच पे, तो आप बता दो। आई मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बेन स्टोक्स और पूरे मतलब जो भी है इंग्लिश मीडिया को थोड़ा ये ऑन कॉल एम्पायर एम्पायर कॉल ये सब के लिए अब थोड़ा चुप हो जाना हम्म। चाहिए। मेरे को हम्म। लगता है उनके पूरी WTC का कोटा इस टेस्ट में पूरा हो गया उनका, अंपायर हम्म। कॉल्स को लेकर। ठीक, तो अब वो नहीं हम्म। करना चाहिए। और मतलब फर्स्ट थिंग अंपायर कॉल्स, मैंने हम्म। पहली बार ऐसा देखा है एक ही इनिंग के अंदर हम्म। एक टीम के अगेंस्ट 3 अंपायर कॉल चली जाए। आई हैव नेवर सीन हम्म। दिस। सो हम्म। आई थिंक इंडिया इज बिन वेरी अनलक्की फॉर हम्म। एम्पायरिंग डिसीजन। और जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी तो उनको एक भी हम्म। अंपायर कॉल नहीं मिला। हम्म। इनफैक्ट उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस के लिए भी उनको रिव्यू लेना पड़ रहा था। तो दैट हम्म। मीन्स एम्पायरिंग वाज रबिश। मैं तो हम्म। बोलूंगा कि दोनों एम्पायर्स को शेम आनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। एंड हम्म। इट्स लाइक दैट कि दे गॉट स्कैर्ड बाय एलिगेशंस की ऑन कॉल मतलब एम्पायर्स कॉल उनके इंग्लैंड के अगेंस्ट आ रही है, तो इसलिए उन्होंने देना ही बंद कर दिया, विच इज हम्म। एब्सोल्युटली रबिश। हम्म। सेकेंडली, रजत हम्म। पाटीदार, आई हम्म। हैव लाइक आई हैव बीन वाचिंग क्रिकेट फॉर 30 years नाउ। हम्म। और इससे ज्यादा इनकम्पिटेंट बैट्समैन हम्म। जो टेस्ट क्रिकेट इंडिया के लिए खेला हो मैंने तो नहीं देखा। हम्म। एंड देयर वर सम प्लेयर जो कि अटरली रबिश थे, बट ये थोड़ा आगे चले गए ये भाई साहब। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी स्क्वाड के अंदर पहली बात तो कोई बैट्समैन का रिप्लेसमेंट ही नहीं है। और जो 2 प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने आपने उनको टैग कर रखा है ऑलराउंडर, जो कि इससे बहुत अकम्पलिश्ड बैट्समैन हैं, अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर। उनको चांस क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो ऑलराउंडर है, तो इसलिए आपने उनको चांस नहीं दिया। और अगर आप चलो ठीक है, आप बैट्समैन का आपका पास रिप्लेसमेंट नहीं है, पुजारा 19 टेस्ट 100s के साथ वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बना रहा है। पुजारा अगर इस टीम में हो तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो सामने वाले जो ये दोनों स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे ना, वो बॉलिंग नहीं कर सकते पुजारा को। मतलब पुजारा ईट्स दीज स्पिनर्स फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो ये तीन नहीं, ये पॉइंट। वाशी और एंड अक्सर को ऑलराउंडर ही लेबल कर दिया है ना, उनकी तो कोई मतलब इज्जत ही नहीं रही हाँ, एज बैट्समैन। मतलब एग्जैक्टली पाटीदार की ये इज्जत है जो 3-10 के एवरेज से खेल रहा है, बस उसी की इज्जत है भाई, और किसी की इज्जत ही नहीं है एज बैट्समैन। तो वही मैं बोलूंगा अभी। एंड उस ये दूसरी चीज हुई। एंड द थर्ड थिंग वाज कि मेरे हिसाब से इंडियन प्लेयर्स ने फिर वही मिस्टेक करी जो इन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में करी थी। इन्होंने कुछ ज्यादा इज्जत दे दी इंग्लैंड स्पिनर्स को। आई मीन इट्स ओके, बट आप हम्म। ऑफ स्पिनर्स के को आप ऐसे 30 ओवर बॉलिंग नहीं कर सकता वो। ही कैन नॉट। लेफ्ट आर्म स्पिनर हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऑफ हम्म। स्पिनर अगर आपके लिए 31 ओवर्स कंटिन्यू बॉलिंग कर रहा है, इसका मतलब आपने उसको सही से नहीं खेला। अरे रिवर्स स्वीप करो कुछ तो करो यार। वो एक ही जगह हम्म। बॉल डालता जा रहा है, विच इज और वो भी सरफराज को तो 19 ईयर्स का ट्रैप किया ना, टीनेजर। मिड विकेट पीछे करके, लॉन्ग ऑन पीछे करके उसके सारे शॉट्स, 2 शॉट रोक दिए। उन्होंने पूरा ट्रैप कर दिया भाई उसको। 4 बॉल 40 बॉल पे 4 रन पे था वो, उसको पूरा ट्रैप कर दिया, उसकी वजह से जायसवाल भी आउट हो गया। वही तो वो तो ट्रैप उन्होंने था ना पूरा। उन्होंने स्वीप स्वीप नहीं करे ना। स्वीप स्वीप के करो लिए रख वो दिया था सारी वो चीजें। पीछे, पीछे लेग साइड में 3 पीछे रख दिया था उसने। हाँ, तो अरे तो हाँ, जमीन वाले स्वीप करो ना, कुछ तो करो आप। कुछ नहीं कर किया ना तो उसने, वो तो कुछ किया ही नहीं। वो बॉल ये लो रह सारी रही है, चीजें, डरे हुए हैं लोग। वही है, कुछ नहीं कुछ नहीं बॉल तो किया है। लो रहेगी, बॉल हम्म। तो लो रहेगी, लेकिन आप किसी यार देखो, बॉल अगर स्टंप पे पड़ के सामने आ रही है और लो रहेगी उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर वो ऑफ स्टंप के बाहर गिर रही है, तब तो आप कुछ शॉट तो आप अपने रखो चालू करने के लिए। एंड जैसे मैं बोल रहा था, अब इस टेस्ट मैच में इंडिया अगर फ्रंट रनर में आती है तो वो केवल एक बंदा कर सकता है, वो है मोहम्मद सिराज। क्योंकि मोहम्मद सिराज के क्या मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम हम्म। बिल्कुल अनबिलीवेबल लेवल पे, जैसे कल भी हम्म। हुआ था।
शुरुआत में 6 की 7 की रन रेट से रन दे दिए, फिर आया उसको कोई भी हम्म नहीं खेल पाया। तो द हम्म सेम काइंड ऑफ सिनेरियो चाहिए जो एक हम्म मोहम्मद सिराज का। हम्म अदरवाइज तो इंडिया का इतना, मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया जब बॉलिंग करने आएगी तो एक भी मतलब एलबीडब्ल्यू डिसीजन उनको एम्पायर देंगे, क्योंकि हम्म अगर बॉल नीचे भी रह गई, बूट पे भी टकराएगी, तो भी वो नॉट आउट दे देंगे। तो हम्म। ऐसा होगा इंडिया के साथ तो इस बार इंडिया को भी वो बस मैच बस रेफरी से जाके ना डेटा कलेक्ट करवाना चाहिए, मतलब कि वो जो डेटा कलेक्शन करवाया था ना बेन स्टोक्स ने, वो एक सॉफ्ट प्रेशर डाल दिया ना उसने कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हम्म गलत हो रहा है। ये इनको भी डेटा निकलवाना चाहिए कि कितना तुम्हारा अंपायर्स कॉल कितना परसेंटेज बॉल हिट कर रहा था, थोड़ा हमें भी बताओ। वही तो वो किया उन्होंने राजकोट में कि डेटा हमें बताओ कि क्या कितना हिट कर रहा था, क्या हो रहा था। सब कुछ डेटा उन्होंने निकाला, तो ये अंपायर्स पे प्रेशर आ गया ना कि ये तो भाई डेटा वेटा भी देख रहे हैं मैच रेफरी के पास जाके। हमारे इंडियंस जाएंगे तो उनको कोई डेटा देगा क्या मैच रेफरी वाले? वो देंगे नहीं डेटा भैया, वेटा? हम हम गोरे नहीं है ना, हम हम्म। गोरे नहीं है, ये हम जाके हमको वहां नहीं देंगे डेटा वो लोग डेटा प्रेजेंटेशन वेटा। देख रहे हैं वहां पे ये फोर्थ अंपायर हम्म का कि भाई वो दिखा रहा है एक एक करके सारे हम्म डिसीजंस का डेटा। मतलब इट्स मैं रिडिकुलस व्हाट्स मतलब हैपनिंग। अ, देखिए, आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक शिखर, डू यू थिंक इंडिया कमिंग इन फ्रंट इन दिस टेस्ट नाउ? इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब कि यार आज उम्मीद तो थी काफी मुझे सरफराज और जायसवाल से, स्पेशली ये दो अटैकिंग प्लेयर से मुझे काफी उम्मीद थी। और जायसवाल जैसे खेल रहा था बशीर को, आई थिंक बहुत अच्छा खेल रहा था वो, उसको मार वार के खेल रहा था वो। उसके 50 बॉल पे उसने 35 रन इनफैक्ट बनाए हैं जायसवाल ने बशीर को। बट अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। और अब ये पिच लो रह रही है, बट मुझे थोड़ा होप्स है जुरेल और कुलदीप, ये दोनों ही ये लास्ट पेयर थोड़ा मतलब कि आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जुरेल ने बहुत अच्छा टेक्निक दिखाया, उसने लो बॉल्स को भी मैंने देखा है एक पूरा अपना आईज ओपन था उसका, मतलब अलर्टनेस लेवल उसका बहुत हाई था, क्योंकि उसने 2-3 लो बॉल्स भी डिफेंड किए जो एकदम नीचे रहे। तो मुझे लगता है अश्विन भी अच्छा कर रहा था बेचारा, उसका तो नॉट आउट था यार, वो हाउ तो मैनी खैर। ओवर्स, हाउ मेनी? हाउ मैनी ओवर्स तो, अरे तो वो डेटा, 18 ओवर खेले ये लोग। अश्विन को अगर डेटा नहीं देंगे तो वो, मेरे दो क्वेश्चन है। हम्म अश्विन को अगर नॉट आउट था, ऐसा लग रहा हम्म है कि मतलब इट वाज नॉट आउट, तो अश्विन अगर वो डेटा नहीं देंगे तो अश्विन अपना डेटा खुद बना लेगा, हम्म तो वो तो हम्म हो जाएगा। और हम्म। दूसरी चीज है कि इंडिया ने कितने ओवर्स खेले हैं, मतलब लाइक करंटली। इंडिया ने खेले हैं कुछ 73 ओवर्स खेले हैं। उसमें से 18 7 ओवर्स, ओवर ये ठीक लोग ही है, खेले तो हैं। आई थिंक, मतलब 55 ओवर्स में हम हम्म 7 विकेट डाउन हो गए थे, 18 ओवर ये दोनों खेले अभी तो तो। एक्चुअली में इंडिया को थोड़ा जो शुरुआत के 7 ओवर हैं, हम्म दे नीड टू बी लिटिल बिट अलर्ट, की मतलब अगर वो 7 ओवर में जैसे 250 तक पहुंच जाए, ठीक है, मतलब 80 ओवर में 250 तक पहुंच जाए, तो उनका ये टारगेट होना चाहिए। एंड मेरे को ऐसा लगा था कि विकेट गिरे भी एंड एवरीथिंग, अगर इंडिया हम्म 250 260 होती बाय द एंड ऑफ टुडे, तो हम्म। दैट वाज थोड़ा बैलेंस में था गेम। इंडिया आई थिंक एक्चुअली थोड़ी 30 40 रन पीछे है हाँ हाँ। इसमें, वही वही वही। 30 40 लेट्स सी। रन का ही डिफरेंस है, हम्म इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम्म। आ, अब देखो, अपन अब बॉलर से अपन इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते यार नहीं नहीं, कि सिराज वो और क्या करेंगे। आकाशदीप से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये एक ही चीज, नहीं नहीं, अगर वो लोग एक चीज कर सकते हैं तो वो है कि जुरेल अगर उनके साथ खड़ा रहा तो जुरेल को भाई प्रोटेक्ट करो, मतलब कि प्रोटेक्ट क्या करो, उसको स्ट्राइक दो और खुद ऑफ स्ट्राइक स्ट्राइक दो। होने का कोशिश करो, और जुरेल विल प्ले विद द टेल। वही वही उम्मीद कर सकते हम्म हो, और कुछ सेंसलेस मत करो बस, मतलब स्टिक टू द गेम प्लान जो जुरेल तो बोल रहे अभी हैं वो टू करो। नाइनटीन है ना, 219 है। इंडिया शुड ट्राई टू समहाउ रीच 270। हाँ टू 270। सेवेंटी उनका पहला मैं तो टारगेट बोलता होना चाहिए। हूँ हाँ 300 ट्राई करना चाहिए, मतलब एट एनी कॉस्ट, नहीं, मतलब दे शुड जस्ट फाइट एंड। फर्स्ट, हाँ। जैसे आज अन, सुबह रॉबिन्सन बोल रहा था कि हमारा टारगेट है 350 पहुंच जाए तो इट विल बी गुड। तो इंडिया हम्म शुड ऑल्सो ट्राई फॉर स्मॉल टारगेट, कि किसी तरीके से 270 पहुंच जाए, उसके ऊपर हम्म एवरीथिंग इज बोनस। हम्म 270 पहुंच गए ना, तो हम्म एक्चुअली में मुझे समाव ऐसा लगता है कि अश्विन विल बी मोर पम्प्ड अप इन द थर्ड इनिंग, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया हम्म। वो सिचुएशन को लेके, तो ऑब्वियसली ही बशीर माइट बी। विकेट्स ले रहे हैं तो ज्यादा ही हो गया ना, क्योंकि बशीर भी तो हाँ। अश्विन से, मतलब यार उसने तो काउंटी में भी कभी 4 विकेट्स नहीं लिए बशीर ने। हम्म, हम्म, और यहाँ पे ना, अश्विन अश्विन विल 4 विकेट भी नहीं ले पा रहे अश्विन कोई विल इनिंग्स बी में।
तो इट्स अश्विन विल बिकम बी मोर पम्प्ड अप, नाउ। हम्म। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट इनिंग में, मतलब ठीक है मोहम्मद सिराज इज एवरीथिंग जडेजा ऑन देन, बट लेकिन बस भी फायर करेगा, मतलब वो तो भाई देखे आप, पिच लो रह रहा है तो वो बेस्ट बॉलर एक्चुअली इस कंडीशंस में वो एकदम फायर करना शुरू फॉर्म। कर, जैसे बेन स्टोक्स को उसने आउट किया था ना, तो उस तरह से ही वो फायर करना शुरू कर देगा सारे बॉल से, जस्ट एज द पिच कीप्स गेटिंग लो लो, तो वो फायर करने लगेगा अपना फास्ट। तो वो हो सकता है कमबैक का चांसेस है, आई एम स्टिल हैविंग सम होप्स, एंड फॉर दैट जुरेल नीड्स टू प्ले अ मैन ऑफ द मैच नॉक। दैट्स द ओनली वे आई सी इंडिया गेटिंग बैक। अगर अगर ये इंडिया को मैच जीतना है तो जुरेल हैज टू बी मैन ऑफ द मैच इन द फर्स्ट इनिंग्स, बिकॉज फर्स्ट इनिंग्स मैटर्स अ लॉट। फोर्थ इनिंग्स में अगेन आई डोंट हैव मच हाँ, होप्स। तो इसलिए मैं फोर्थ इनिंग का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर लीड होती भी है, तो अगर वो लीड ओनली हम्म 70-75 की होती है ना, तो इट्स हम्म मैनेजेबल। हम्म ठीक है, मतलब ओके, 200 हम्म, चेस करना डिफिकल्ट होगा, सबको पता है, हम्म, लेकिन एटलीस्ट 100 के नीचे लीड है, तो वो थोड़ा एक साइकोलॉजिकल आपका रहता है कि इट्स या ओके, वी कैन या डू समथिंग। या देखते हैं क्या रहता है। ओके, थैंक्स देवांशु भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, एंड एंड ये we'll catch up. ओके, We'll catch up again. So thank you so much. We just wanted to यप, get an बाय initial reaction. Please follow and subscribe our channel बाय। Cricket Caviar. Thank you. Bye.